अपना करियर बनाना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फील्ड में, चाहे वो एज अ पेटेंट एजेंट करके हो, चाहे ट्रेडमार्क एजेंट करके हो, कॉपीराइट एजेंट करके हो, या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं आईपीआर के फील्ड में, या फिर एज अ इंटरेस्ट आप आईपीआर को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं डॉक्टर शिल्पा हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है लाइफ ऑन हब। यहाँ पे आपको मैं आईपीआर के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपने शायद ही कभी सुनी होंगी या शायद ही कभी पढ़ी होंगी। हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्या है इसका यूज़? अगर आप देखें कि राइट्स क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जब अपने लॉ तैयार करती है तो उसमें ऐसे बहुत सारे राइट्स देती है लोगों को, ठीक है। तो राइट्स क्या है, अगर हमको किसी जगह की रजिस्ट्री करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जब तक हम उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं कर लेते हैं तब तक उसके राइट्स हमें नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब क्या कि जो हमारे दिमाग से उपजा उसको हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कि ह्यूमन माइंड से जो भी उपजा, चाहे तो वो कोई लिटरेरी वर्क है, चाहे तो वो कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई लोगो है, कोई नाम है, कोई ऐसे स्पेशल डिजाइन की मशीनरी है जो कि आपने उसका डिजाइन कभी नहीं देखा था। अगर आपने एग्जांपल देखे होंगे जैसे कोल्हापुरी चप्पल हो गया, बासमती राइस हो गए, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, एरोप्लेन हो गया, कोई भी राइट्स हमको कैसे मिलते हैं? क्या वो राइट्स हम खुद बनाते हैं? कोई भी गवर्नमेंट जब हमको हमारी प्रॉपर्टी के लिए किसी भी वे में राइट्स प्रोवाइड करती है तभी वो राइट्स हमें मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आईपीआर राइट्स, तो ये राइट्स क्या क्या देते हैं? मोरल राइट्स देते हैं और इकोनॉमिक राइट्स देते हैं। अभी मोरल राइट्स क्या है? मोरल राइट्स की जिसने भी उस क्रिएशन को तैयार किया उसका नाम वहां पे आ रहा है। जैसे माइकल जैक्सन ने डांस करने के लिए वो अपने पर्टिकुलर शूज यूज करता था, तो उसके लिए उसने क्या किया था? पेटेंट लिया था, है ना। तो वो तो हो गए उसके मोरल राइट्स। लेकिन वो शूज पहन के जो वो इनकम करता था वो हो गए उसके इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स कैसे कि अभी वो क्या करता था कि वो डिफरेंट डिफरेंट शोज करता था, वो शूज की हेल्प से ऐसे 45 के एंगल से वो टिल्ट कर पाता था। क्या हम ऐसे नॉर्मल शूज से कर पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो शूज उसने तैयार किए थे वो शूज 45 के एंगल से टिल्ट हो सकते थे। लिंडा स्यूपार्ट ने आईपीआर के बारे में क्या बोला है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर किसी के पास कोई एक आइडिया है और वो आइडिया उसने खुद तक ही सीमित रखा है, लेकिन तब भी किसी ने अगर उसका आइडिया चुरा लिया है तो उसे तो हम बोलते हैं चुराना। लेकिन अगर उस पर्सन ने वो आइडिया खुद से किसी और के आगे बोला है तो वो आइडिया अब उसका खुद का नहीं है, वो आइडिया पूरे वर्ल्ड को बिलोंग करता है। अभी 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 क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जब आईपीआर के बारे में बातें कर रहे हैं कि हमने आइडिया अगर आया है हमको तो उसको लीगल वे क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अभी वो आइडिया हो सकता है या तो कोई पेटेंट हो सकता है, कोई कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। लेकिन जब तक उसको लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक उसको एज ए लीगल राइट नहीं बोला जाएगा, तब तक कोई भी उसको चुरा सकता है, उस आइडियाज को कोई भी चुरा सकता है। इन्हीं क्रिएशंस और इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कंसेप्ट आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कंसेप्ट ऐसा नहीं था कि किसी एक कंट्री ने ही इसको फॉलो करना था, नहीं, हर एक कंट्री को इसको फॉलो करना था। क्यों हर एक कंट्री को फॉलो करना था? क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रेड की, आईपीआर का ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से जब नए क्रिएशंस हो रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री तक ही सीमित रहेगा। जब तक उसका ट्रेड नहीं होगा, उसका लेन देन नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा कंट्रीज के बीच में, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। अभी ये राइट्स क्या दे रहे हैं? ये राइट्स एक तो इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अभी इंसेंटिव्स क्या है? इंसेंटिव्स या तो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, इन टर्म्स ऑफ एनकरेजमेंट, या फिर ये इंसेंटिव है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट मिल रही है, या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं। अभी ये सब चीज़ें जब किसी को मिल रही हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन बूस्ट हो रहा है नए आइडियाज़ को तैयार करने के लिए। और क्या हो रहा है आईपीआर से हमको फ़ायदा कि हमको जिनाइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं। क्योंकि आईपीआर क्या कर रहा है? कंपटीशन को अवॉइड कर रहा है। कंपटीशन को अवॉइड क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मोनोपोली प्रोवाइड कर रहा है। मोनोपोली क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि जब एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर आइडिया या फिर एक पर्टिकुलर क्रिएशन के लिए उसको अगर उसका बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। अभी वो कंपटीशन को कैसे अवॉइड कर रहा है?
क्या क्या बना के अवॉइड कर रहा है, वो पेटेंट लेके अवॉइड कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर मशीनरी के डिज़ाइन वो बना के उस कंपटीशन को अवॉइड कर रहा है, कोई ट्रेडमार्क लेके, कोई पर्टिकुलर लोगो लेके। अगर हम बात करें कि लोगो, हर कंपनी अपना अलग लोगो रखना चाहती है। आईपीआर का कंसेप्ट क्या कहता है? आईपीआर का कंसेप्ट कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करो, एक तो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरी है कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, अगर इंडस्ट्रीज को अपना ट्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उनको यूनिक क्रिएशन करना पड़ेगा। अभी वो यूनिक क्रिएशन कहाँ से आ रहा है? यूनिक क्रिएशन का मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज के लिए कि जो उससे उनका बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्रीज कौन सी? कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कोई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या सिर्फ कार मार्केटिंग इंडस्ट्री है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अगर आप देखेंगे कि तो इन इंडस्ट्रीज में इतना सारा आईपीआर भरा हुआ है, चाहे तो वो किसी भी वे से। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? पेटेंट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, ट्रेड सीक्रेट आएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आएगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन आ जाएंगे। ये तो हो जाएंगे पार्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के। और दूसरे पार्ट क्या है? कॉपीराइट के। कॉपीराइट के पार्ट क्या है? जिसमें कि कोई तो आर्टिस्टिक या फिर लिटरेरी वर्क है, कोई म्यूजिकल वर्क है, कोई भी ऐसा वर्क जो कि जुड़ा हुआ है लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्क को कंबाइन करके, कोई म्यूजिक हम सुन रहे हैं, कोई बुक हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर हम इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं तो वो आते हैं कॉपीराइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें वन बाय वन, सबसे पहले आते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स का क्या रोल है? पेटेंट्स किसी भी इन्वेंशन को अगर प्रोटेक्ट करना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा यूनिक क्रिएशन करना पड़ेगा। अगर उस यूनिक क्रिएशन को करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए पेटेंट लेना ही पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल लें, अपनी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं कि नए आइडियाज तो आए थे लेकिन उनका पेटेंट नहीं हो पाया था, है ना? तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। जब तक पेटेंट ना हो तब तक फायदा नहीं है, क्योंकि उस कंट्री को बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक पेटेंट नहीं होगा। क्योंकि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी जो बढ़ रही है वो आईपीआर से बढ़ रही है। आईपीआर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आप सपोज इन इंडिया में कौन है? इंडियन पेटेंट ऑफिस। अगर यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस पेटेंट ऑफिस है ना। पेटेंट का टर्म है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, कि जिस डेट को पेटेंट फाइल कर दिया उस डेट से लेके अगले 20 सालों तक उस आइडिया के लिए, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर इंस्टीट्यूट को या फिर इंडस्ट्री को या फिर कोई एमएसएमई है या फिर कोई भी है, चाहे तो वो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप में वर्क कर सकते हैं तो वो भी एप्लीकेबल है। अभी उन सबको जिन्होंने पेटेंट फाइल किया है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग टिल द नेक्स्ट 20 ईयर्स, वो पेटेंट उनका। अभी वो पेटेंट उनका, इसका मतलब उस पेटेंट को सेल करने की, उसको लाइसेंस करने की, उसको मॉर्गेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। ये साल क्या हो गया? ये 20 ईयर्स का ड्यूरेशन जो हो गया, ये 20 ईयर्स ड्यूरेशन मीन्स दे आर गेटिंग द मोनोपोली। ट्रेडमार्क क्या है? कोई भी वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स, लोगो, कोई साउंड या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन, उसको भी हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देंगे, लोगो देंगे, इमेजेस लेते हैं हम, पंच लाइन्स लेते हैं, साउंड मार्क्स। साउंड मार्क्स पहले इंडिया में प्रिवलेंट नहीं थे, लेकिन जब बाहर देखा कि यूएस और यूरोपियन यूनियन में दे आर वेरी कॉमन, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ने भी साउंड मार्क्स को रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया। कुछ साउंड ट्रेडमार्क के अगर हम एग्जांपल लें, उसमें एक तो एग्जांपल आता है जो कि लायन रोर कर रहा है, लायन रोर की साउंड आ रही है, वो है एमजीएम एंटरटेनमेंट की। फिर और दूसरा एग्जाम्पल है 20th सेंचुरी फॉक्स, उसमें जो ड्रम्स यूज़ किए हैं, ट्रम्पेट्स एंड स्ट्रिंग्स, जो भी उनका साउंड हो रहा है उसको भी साउंड ट्रेडमार्क है। नोकिया का मोबाइल जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके की एक गिटार का साउंड आता है, वो भी साउंड ट्रेडमार्क है। और एयरटेल की रिंगटोन जो कि AR रहमान के द्वारा कंपोज की गई है, वो भी साउंड ट्रेडमार्क के ही एग्जाम्पल्स हैं। Hey, do you want to hear this? It's nice. रेमंड द कंप्लीट मैन, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये सब ट्रेडमार्क के ही एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या क्या आ रहा है? कोई भी सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मशीनरी है,
उस पर अगर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन का यूज़ किया हुआ है, चाहे तो वो 2 डायमेंशनल है, चाहे तो वो 3 डायमेंशनल है, या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ कलर्स यूज़ किया है, पर्टिकुलर लाइंस ऑफ अरेंजमेंट उसका यूज़ किया है, तो वो सब आ रहे हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल। जब वो वेरी अट्रैक्टिव और वेरी ब्यूटीफुल कोई प्रोडक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ रही है। जब उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ रही है तो उस केस में क्या हो रहा है, इमिटेशन और अनऑथोराइज्ड कॉपी उस प्रोडक्ट का डिस्करेज हो रहा है। आगे बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या कर रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी की कोई स्पेशलिटी है या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया की कोई स्पेशलिटी है। अभी उसमें क्या है, स्विस वॉचेस फ्रॉम स्विट्जरलैंड जो कि एक बहुत ही यूनिक डिजाइन में आते हैं, और क्या है दार्जिलिंग की चाय, और क्या है बासमती राइस ऑफ देहरादून, फिर क्या है नागपुर ऑरेंजेस और फ्रांस की शैंपेन। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक पर्टिकुलर एरिया से ओरिजिन हो रही हैं, उनका जो टेस्ट है, उनका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो और कहीं भी एरिया में मिल नहीं सकती है। ये जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े IPR के, इन सब के मुख्य उद्देश्य सेम ही है। मुख्य उद्देश्य क्या है सबके, एक तो पैसा कमाना, नाम बनाना। तो उससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, एक तो वो कंपटीशन को हटा रहे हैं। कंपटीशन को हटा रहे हैं इट मीन्स कि वो खुद तो बिजनेस में रहना चाहते हैं लेकिन दूसरों को आउट करना चाहते हैं। अगर वो खुद को बिजनेस में रखना चाहते हैं इट मीन्स वो कुछ तो ऐसा यूनिकनेस तैयार कर रहे हैं अपने बिजनेस में ताकि दूसरे उसको कॉपी ना कर पाए। इससे क्या है कि जो कि जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। IPR के और भी बहुत सारे कंसेप्ट हम आपके सामने लाएंगे, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में रिलेटेड टू IPR तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे।